हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ इंसुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर के आधार पे हम यहाँ पर क्लास इंसुलेशन को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। इंसुलेशन क्लास इंसुलेशन कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंसुलेशन क्लास या इंसुलेशन क्लास नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इस कॉलम में आप देखेंगे ऑपरेटिंग टेम्परेचर और यहाँ पर मटेरियल आपका बताया गया है। ठीक है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर में जो इंसुलेशन मटेरियल होता है इसकी अधिकतम टेम्परेचर वेरिंग कैपेसिटी को यहाँ पर बताता है कि कितने टेम्परेचर को अधिकतम कितने टेम्परेचर को यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में वियर कर सकता है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, उसको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। यहाँ पर हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स बताए गए हैं और ये उनका नाम बताया गया है इंसुलेशन क्लास। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट में हम देखेंगे तो वाई या इसी को हम ओ क्लास के नाम से जानते हैं। वाई या ओ क्लास के नाम से हम जानते हैं। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट जो होती है 90 डिग्री सेल्सियस होती है और इसके अंतर्गत जो आने वाले मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं वो होते हैं सिंपल पेपर, फाइबर एंड कॉटन विदाउट इम्प्रेग्नेटेड। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वाई क्लास के अंतर्गत या ओ क्लास के अंतर्गत आने वाले जो मटेरियल होते हैं कॉटन होता है जैसे कि सिल्क, पेपर, ठीक है, या इनके मिश्रण से जो हमारे विद्युत रोधी पदार्थ से जो बने हुए होते हैं मटेरियल्स उसको हम यहाँ पर इस क्लास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। सिंपल पेपर, फाइबर, कॉटन, सिल्क इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्लास ए इंसुलेशन। ठीक है। ए क्लास। तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिंग कैपेसिटी होती है ये 105 डिग्री सेल्सियस होती है, 105 डिग्री सेल्सियस। ओके। और जो इसका मटेरियल है होता है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो होता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर एंड कॉटन। ठीक है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर का मतलब होता है कि जब पेपर के ऊपर किसी इंसुलेटिंग ऑयल या ट्रांसफार्मर ऑयल की लेयर चढ़ा दी जाती है या उसमें डुबोकर लेयर चढ़ा दी जाती है तो ऐसे जो पेपर होते हैं उसको हम इम्प्रेग्नेटेड पेपर या कॉटन बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारे ए क्लास के इंसुलेशन होते हैं उनकी मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिंग कैपेसिटी 105 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री सेल्सियस होती है और यहाँ पर यूज किए जाने वाले इंसुलेटिंग जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर एंड कॉटन। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ई क्लास। ठीक है। इसकी ई क्लास जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी अधिकतम ताप सहन सीमा जो होती है उन 120 डिग्री सेल्सियस होती है और यहाँ पर यूज किए जाने वाले जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं अनइम्प्रेग्नेटेड माइका। ठीक है। अनइम्प्रेग्नेटेड मतलब इसमें किसी भी प्रकार इंसुलेटिंग मटेरियल्स की लेयर नहीं चढ़ी होती है, उसमें डुबोकर कोटिंग नहीं की जाती है। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो आते हैं, जो ऐसे माइका आते हैं अनइम्प्रेग्नेटेड माइका, वो होते हैं ई क्लास इंसुलेशन के अंतर्गत आते हैं और इनकी वेरिंग कैपेसिटी 120 डिग्री होती है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे बी क्लास इंसुलेशन। बी क्लास इंसुलेशन ऐसे हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जिनकी मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिंग कैपेसिटी 135 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है। और इनमें यूज किए जाने वाले इसके अंतर्गत आने वाले जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इम्प्रेग्नेटेड माइका एंड ग्लास फाइबर। ओके। इम्प्रेग्नेटेड माइका और ग्लास फाइबर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बी क्लास इंसुलेटेड इम्प्रेग्नेटेड मतलब मैं आपको बता दिया हूँ कि जब हम माइका को की बात हो रही है यहाँ पर तो माइका को जब इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेटिंग ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर डुबाकर, ठीक है, या उसकी कोटिंग कर दी जाती है तो जो ऐसे माइका होते हैं उसको हम इम्प्रेग्नेटेड माइका बोलेंगे और ग्लास फाइबर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। माइका हो गया, ग्लास फाइबर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, या इनके संयोग से जो हमारे विद्युत रोधी बनते हैं, ठीक है, इनको हम तरल पदार्थ में डुबाकर ऐसे मटेरियल्स को यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है। बी क्लास इंसुलेशन के लिए। इसके बाद में एफ क्लास इंसुलेशन क्या होता है? एफ क्लास इंसुलेशन ऐसे इंसुलेशन होता है जिसकी वेरिंग कैपेसिटी 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। ठीक है। एफ क्लास इंसुलेशन की टेम्परेचर वेरिंग कैपेसिटी 150 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो इसके अंतर्गत मटेरियल्स जो होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल जो 155 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं वो होते हैं माइका, ग्लास फाइबर एंड एस्बेस्टस। ठीक है। तो ये हमारे 150
5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एच क्लास इंसुलेशन। ठीक है, एच क्लास इंसुलेशन इनकी मैक्सिमम वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है ये होती है 180 डिग्री सेल्सियस। ये 180 डिग्री ऑपरेटिंग टेम्परेचर के होते हैं। ठीक है, और इनमें इनके अंतर्गत आने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, वो होते हैं सिरेमिक, फायर क्ले, और भी आप कह सकते हैं कि वे विद्युत रोधी पदार्थ या वे इंसुलेटिंग मटेरियल जो सिलिकॉन एलोस्टोमर से बने होते हैं, सिलिकॉन एलास्टोमर से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि माइका, ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टस आदि की यदि उचित बॉन्डिंग कर दी जाए, ठीक है, या सिलिकॉन रेजिन में डुबाकर परत चढ़ा दी जाए, तो इस प्रकार के जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं वो एच क्लास इंसुलेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सी क्लास इंसुलेशन। ठीक है, सी क्लास इंसुलेशन वे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जिसका जो टेम्परेचर वेयरिंग कैपेसिटी होती है 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर लेते हैं, वियर कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं हीट ट्रीटेड सिरेमिक, जिसे हम पोर्सिलीन बोलते हैं। ठीक है, हीट ट्रीटेड सिरेमिक, माइका, ग्लास, क्वार्ट्ज और इनके संयोग से जो बने हुए इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, सी क्लास इंसुलेशन के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 200 क्लास इंसुलेशन की बात करेंगे। ये कुछ स्पेशल प्रकार के 3 यहाँ पर आप देखेंगे, 200 क्लास, 220 क्लास एंड 250 क्लास। तो ये स्पेशल प्रकार के न्यूली डेवलप्ड क्लासेस हैं। ठीक है, इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 200 क्लास के इंसुलेशन होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, इनका टेम्परेचर वेयरिंग जो कैपेसिटी होती है ये होती है 200 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस, और इनमें हीट ट्रीटेड ग्लास, एस्बेस्टस और प्लास्टिक इसके अंतर्गत इंसुलेटिंग मटेरियल्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आपका न्यूली डेवलप्ड क्लासेस सेकंड जो है 220 क्लास, इसका जो बियरिंग कैपेसिटी है, टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी 220 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंतर्गत भी आने वाले इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं हीट ट्रीटेड ग्लास, एस्बेस्टस और प्लास्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 250 क्लास ये ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर वेयरिंग कैपेसिटी 250 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, एबव 250 डिग्री सेल्सियस। ऐसे मटेरियल्स को 250 क्लास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आने वाले इंसुलेटिंग मटेरियल हैं हीट ट्रीटेड ग्लास, एस्बेस्टस एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो ये आपके क्लास इंसुलेशन है, इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर और मटेरियल्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सॉरी, हम इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ MCQ करवाएंगे जिसको आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास एफ इंसुलेशन इज। आपको यहाँ पर एफ क्लास इंसुलेशन के लिए टेम्परेचर लिमिट बताना है कि टेम्परेचर लिमिट क्या होगी, इसकी अधिकतम ताप सहन सीमा क्या होगी, आपको आंसर देना है। जिसमें पहला ऑप्शन है 105 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस और 155 डिग्री सेल्सियस। इसमें से आपको सही आंसर देना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है क्लास फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन फॉर माइका इज। ठीक है, माइका के लिए माइका किस क्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किस क्लास इंसुलेशन के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल माइका है। ठीक है, ऑप्शन है 0 क्लास, ए क्लास, ई क्लास और सी क्लास। इसमें से आपको सही जवाब देना है। आप इन दोनों क्वेश्चन के सही जवाब कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू।